कक्षा 5वीं का चैप्टर नंबर 1 है गणित का, ये संख्याएं। ठीक है, तो देखो कुछ पढ़ लो यहाँ पे कि संख्या को हमेशा बाएं से दाएं पढ़ते हैं। बाएं से दाएं मतलब जैसे कि यहाँ पे 215 लिखा है तो इसको ऐसे पढ़ते हैं 215। ठीक है, और जिन स्थान पे शून्य होता है उन्हें विस्तार में नहीं लिखते। विस्तार समझाएंगे कैसे विस्तार होता है। तो जैसे जीरो लगा रहेगा उसमें विस्तार में नहीं करेंगे। जीरो का सभी स्थान पर स्थानीय मान जीरो होता है। तो अब सबसे पहले आरोही क्रम किसको कहते हैं? उसको बढ़ते क्रम कहते हैं, बढ़ते क्रम। उसको आरोही क्रम किसको कहते हैं? घटते क्रम को कहते हैं। अभी लिखेंगे, ठीक है। तो उसका परिभाषा दिया हुआ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना है, शब्दों में। जैसे कि मैं लिखा हूँ यहाँ पे क्या चीज़ 15, अब ये अंकों में है, इसको शब्दों में लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसको ऐसे 15। तो ये हो गया आपको शब्दों में। वैसे यहाँ पे देखो 90,932 लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है देखो शब्दों में, तो शब्दों में लिखना है उसको। ये 76,180, तो उसको आपको हिंदी में लिखना है 76,180, तो उसको शब्दों में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन शब्द में दिया है, उसको अंकों में। आपके बुक में ये चीज़ नहीं दिया होगा, ठीक है। ये आपको अब मैं इधर बता रहा हूँ, उसको बाद में लिखिएगा। बाकी बुक में नहीं दिया होगा, आपकी पुस्तक में ये वाला पोर्शन दिया होगा तो आपको बनाना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 25,399, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 25,399। ठीक है, तो लिखने का जो तरीका है आपको पता होगा कैसे बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे बना लिया जाता है। यहाँ पे इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ठीक है, ये हज़ार है, ऐसे करके, और ये 10,000 है, इस टाइप से। तो जैसे 25,099 लिखा है, 999, तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे 9 रहता है, यहाँ भी 9 रहता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यानी इकाई के में देखो 9 है, दहाई में 9 है, सैकड़ा में 399 हो जाएगा। इतना को पढ़ेंगे तो हज़ार है तो 5,399 हो जाएगा। अब पूरा को ले लेंगे तो 25,399 हो जाएगा। इस टाइप से उसको यहाँ पे जो शब्द में दिया है उनको अंकों में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि दी गई संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है और संख्या का विस्थापित रूप भी लिखना है। देखो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 153, तो इसका देखो 3 इकाई के स्थान पे है तो 3 गुणित क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 5 जो है दहाई के स्थान पे, इसलिए 5 गुणित क्या करेंगे? 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 हो जाएगा। और 1 जो दिख रहा है सैकड़ा के स्थान पे है तो 1 गुणित क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 100। तो पूछेगा कि 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 का स्थानीय मान क्या है? तो 3 ही है। और 5 का स्थानीय मान कितना है? तो 50 है। और 1 का स्थानीय मान क्या है यहाँ पे? तो 100 है। तो वैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, पहला क्वेश्चन ये 25,462 में, तो उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है। इकाई में 2 है तो 2 गुणित 1 करके आंसर 2 आ गया। दहाई में 6 तो 6 गुणित 10 कर देंगे 10 से। यहाँ पे सैकड़ा में क्या है 4, तो 4 गुणित 100 कर देंगे तो कितना होगा? 400 हो जाएगा। तो ये उसका आंसर है। तो बाकी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है और इसका विस्तारित रूप देखना है। देखो विस्तारित रूप कैसे करते हैं, जैसे मैं मान ली पहला एग्जाम्पल 153 लिखा हूँ, तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा? 1, अब 1 के बाद कितना अंक है? 2, तो मैं यहाँ पे 2 जीरो लगा दूंगा, 2 जीरो प्लस। अब 5 आया तो 5 के जगह हम 5 लिखूंगा। 5 के बाद कितना अंक बचा है? 1 तो यहाँ पे 0 लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद कुछ नहीं, मतलब वैसी रहेगा। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया है देखो ये वाला, इसका विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे? ये 25,000 का देखो क्या यहाँ 25,000 तो 400 ना, तो 2 के बाद देखो 2 लिखूंगा। 2 के बाद कितना ठो अंक है? 4 ठो अंक, इसलिए 4 ठो 0 लगा दूंगा, ठीक है। 4 ठो 0, फिर प्लस, फिर 5 आया। 5 के बाद कितना ठो अंक है? 3 ठो, तो 3 ठो मैं 0 लगा दूंगा। फिर आया 4 आया, 4 के बाद कितना अंक है? 2 ठो अंक है, तो 2 0 लगा दूंगा। 6 के बाद कितना अंक है? 1 ठो, तो 1 0 लगा दूंगा, प्लस कितना है? 2। तो देखो वैसे यहाँ पे विस्तारित रूप किया हुआ है, ठीक है। ऐसे विस्तारित रूप निकाला जाता है, ठीक है। इसका विस्तारित रूप निकाल लेना, विस्तारित रूप है इस प्रकार से। और उसके बाद फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, नीचे लिखे गए संख्याओं को ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैं लेगा 5 के पहले क्या आता है? 4 आता है, और 5 के बाद क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। वो उसी वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक यहाँ पे है, ठीक बाद के लिए 1 जोड़ देना, ठीक है, और ठीक पहले के लिए 1 घटा देना। तो देखो 98,296 के ठीक पहले की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसके पहले 1 घटा देंगे तो 96 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 98 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, क्या दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन? 50,932
एक घटा देंगे पीछे आने के लिए, पहले आने के लिए, तो 31 हो जाएगा, और बाद के लिए एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। पांचवा में देखो परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होता है। परवर्ती मतलब होता है बात का, तो 99 का बाद क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 9,999 का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, पहले, जैसे 5 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 5 का परवर्ती कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब देखो संख्याओं का आरोही क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, जैसे मैं लिख दिया हूँ 3 लिख दिया हूँ, 7 लिख दिया हूँ, 2 लिख दिया, 8 लिख दिया, फिर मतलब 6 लिख दिया। इसको बोलूँगा आरोही क्रम में जमाओ, तो सबसे पहले छोटे को लिखूँगा 2, फिर उसके बाद बड़े को 3, उसके बाद बड़े को 6, उसके बाद फिर 7 को। तो वैसे ही यहाँ पे बढ़ते क्रम में जमाना है आपको, जो क्वेश्चन दिया है उसको। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पहला उल्टा पुल्टा क्रम है, उसको आप जमा के लिखिएगा। सबसे छोटे को पहले लिखना, उससे बड़े को, फिर सबसे उसके बड़े को, फिर उसके बाद मतलब छोटे से बड़े की हो जाना है, उसको बोलते हैं आरोही क्रम, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर दिया हुआ है कैसे कैसे बनाए हैं, ठीक है।